Hello friends, welcome to TEMS IAS Static. So we'll be continuing with Indian Society and this is lecture number 3 in the series. और पहले के lectures नहीं देखे हैं तो please जाके देखिए. So we have discussed few concepts about sociology and demography और इस lecture में we'll be studying about a few theories and concepts in demography. Okay, तो theories और concepts काफ़ी important है demography की. तो काफ़ी important concepts जैसे death rate, birth rate वगैरह हम discuss करेंगे. तो आप पहले से इस वीडियो को like कर सकते हैं. You would obviously like this video अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो. And please share with your friends so that they can also benefit. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं हम थ्योरीज और कंसेप्ट से. तो सबसे पहली थ्योरी जो हम देखेंगे इट इज द माल्थूसियन थ्योरी, वेरी फेमस थ्योरी, माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो ये माल्थूसियन थ्योरी किसने दी थी? तो नाम में ही है, इट वॉज गिवन बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थूस. थॉमस रॉबर्ट माल्थूस ने दी थी ये थ्योरी. सो हु वॉज ही? ही वॉज एन इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट. तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और एक्चुअली ही हैड रिटन एसे ऑन पॉपुलेशन और उसी में इन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था. ही रोट दिस एसे इन 1798. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप लिखते जाइए. माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थूस, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट. ही रोट एन एसे ऑन पॉपुलेशन इन 1798. अब इसकी थ्योरी क्या थी? तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हिज थ्योरी वॉज एक्चुअली वेरी पेसिमिस्टिक. ठीक है, पेसिमिस्टिक यानी बहुत ही नेगेटिव टाइप की थ्योरी थी. सो ही सेड कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है as compared to the means of human subsistence. So human population grows at much faster rate as compared to the rate at which means of subsistence grow, means of human subsistence grow. उसमें भी subsistence में main जो इन्होंने कहा था वो agriculture के लिए कहा था. ठीक है, तो अब इनका कहना है इसमें क्या था कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये ग्रो करेगी आपकी एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से. जीपी, अगर आपने मैथ्स में ये कंसेप्ट पढ़ा है एपीजीपी तो आपको पता रहेगा. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल द सीरीज गोज लाइक दिस कि 2 फिर वो इंटू 2 होके 4 इंटू 2 होके 8 इंटू 2 होके 16. तो इतनी तेजी से ग्रो करेगी. और जो ह्यूमन सब्सिस्टेंस है यानी कि जैसे इसमें इन्होंने कहा था स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, तो दैट वुड ग्रो एट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ग्रो करेगा. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से कैसे? यानी कि 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 इस तरीके से. तो यहाँ पे इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड एट दैट रेट और यहाँ पे इट इज जस्ट गेटिंग एडेड एट दैट रेट. ओके, तो इतना डिफरेंस आ जाएगा. तो इसलिए इन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी को जो है वो हमेशा पॉवर्टी में रहना पड़ेगा. क्यों हमेशा पॉवर्टी में रहना पड़ेगा? बिकॉज जो ग्रोथ होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की, इट वुड बी ओवरटेकन बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ. सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्रोथ विल बी ओवरटेकन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ. आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है. सीधी सी बात यह है कि लोग जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इसलिए जब खाने को नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है वो खत्म होती जाएगी, है ना. और इनका कहना था कि अब केवल एक ही तरीका है मतलब प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने का, वो है बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. सो टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब इन्होंने 2 तरीके बताए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के. एक तो कहा इन्होंने कि एक होता है वॉलंटरी रिडक्शन, जिसको नाम दिया प्रिवेंटिव चेक्स. तो वॉलंटरी रिडक्शन से आप मतलब कुछ एक बहुत लिमिटेड एबिलिटी है ह्यूमैनिटी की, वेरी लिमिटेड एबिलिटी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, मतलब वॉलंटरली करना. तो इसके क्या तरीके बताए? जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टपोनिंग मैरिज और प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल एब्स्टिनेंस. या तो अपनी शादी पोस्टपोन कर दो या तो ब्रह्मचार्य ले लो, सेलिबेसी, जिससे
आप ह्यूमैनिटी जो आपकी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो अब ये इनका कहना था, मालथूस का कहना था कि बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ये अब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते इस चीज को। तो दूसरे इन्होंने चेक्स बताए, दीज वर द पॉजिटिव चेक्स। तो क्योंकि आपके प्रिवेंटिव चेक्स ज्यादा काम नहीं आएंगे और यानी कि वो लिमिटेड है, तो पॉजिटिव चेक जो है उसने कहा वो इनएविटेबल है, यानी वो डेफिनेटली आएंगे। एंड व्हाट वर द पॉजिटिव चेक्स अकॉर्डिंग टू हिम, दीज वर फेमाइन्स एंड डिजीजेस। तो इसका कहना कुल मिला के ये था कि अगर ये चेक्स नहीं होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पूरी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को खत्म कर देगी। फाइन। तो इस जो ये जो थ्योरी है इसको मतलब खासकर रिफ्यूट किया, मतलब ये चीज गलत कैसे प्रूव हुई। सो इट वाज रिफ्यूटेड बाय द यूरोपियन एक्सपीरियंस ऑफ लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो यूरोप में जो 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था वहां पे क्या हुआ, और खासकर 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बर्थ रेट्स बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गए और जो आउटब्रेक्स थे एपिडेमिक्स के वो कंट्रोल कर लिए गए। आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस वर कंट्रोल्ड। तो इस तरीके से जो मैल्थूस की थ्योरी थी उसके जो प्रिडिक्शन थे, प्रिडिक्शन ऑफ मैल्थूस, दे प्रूव्ड फॉल्स। क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली हमने अपना फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज एंड देयरफॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो कंटिन्यू टू राइज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ता गया, तो डेथ्स कम हुई, प्रोडक्शन बढ़ गया। दूसरा क्रिटिसिज्म जो है दैट इज बाय लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। एक तो मतलब इनको गलत प्रूफ कर दिया गया और दूसरा फिर इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ जो कि लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने किया। सो उन्होंने कहा मतलब किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया कि माल्थूस ने कहा कि पॉवर्टी, माल्थूस हैज सेड दैट पॉवर्टी वाज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि उसने गरीबी के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो इनका कहना क्या था, लिबरल और मार्क्सिस्ट का कहना ये था, दे आर्ग्यूड दैट नो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉवर्टी और स्टारवेशन था, इट वाज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से गरीबी थी एंड नॉट पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो ये हमने देख लिया ब्रीफली माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट जो थ्योरी हम देखेंगे इट इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है it is linked to the levels of economic development. It is linked to overall levels of economic development. और मतलब इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी के हिसाब से कोई भी सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी और उससे रिलेटेड फिर पॉपुलेशन ग्रोथ भी होगी। सो देयरफॉर इट सेज दैट एवरी सोसाइटी फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न, एक टिपिकल पैटर्न फॉलो करती है डेवलपमेंट का, ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एज पर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसके 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस बेसिकली होते हैं। सो आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट फेज एंड थर्ड फेज, देन आई विल टेल यू अबाउट द सेकेंड फेज। तो पहला फेज जो होता है इट इज द लो पॉपुलेशन ग्रोथ फेज। इस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है बहुत लो होती है, जो सोसाइटी होती है उस टाइम पे एकदम इनिशियल जो सोसाइटी होती है इट इज अंडर डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होती है। और इस टाइम पे जो है डेथ रेट काफी हाई रहता है एंड द बर्थ रेट इज ऑल्सो वेरी हाई।
तो इसलिए अगर हम लोग नेट पॉपुलेशन निकालें बर्थ रेट और डेथ रेट का, बिकॉज दे बोथ आर हाई, देयरफॉर जो डिफरेंस है वो बहुत लो होता है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत धीमी होती है, ठीक है। और थर्ड फेज जो होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ। इस टाइम पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है बहुत लो होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि जो सोसाइटी है इट इज डेवलप्ड, और जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो इस टाइम पे दोनों अब कम हो चुके होते हैं, दे हैव डिक्रीज्ड कंसिडरेबली। इसलिए फिर से जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का, इट इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे भी कम होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडिल फेज, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेज, इसको ट्रांजिशनल स्टेज कहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, देयर आर वेरी हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसका रीजन हम देखेंगे कि क्या रहता है कि बर्थ रेट जो होती है वो फिर भी बर्थ रेट जो होता है वो बहुत तेजी से कम नहीं होता है, और जो डेथ रेट होता है वो बहुत तेजी से कम हो जाता है। ओके तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग देख लेते हैं ऑफ द डेमोग्राफिक थ्योरी, ट्रांजिशन थ्योरी। तो ये सपोज दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द ट्रांजिशन फेज, और ये थर्ड फेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा हाई रहता है, ओके। उसके बाद में ये मतलब पूरा इसमें करीब हाई रहेगा डेथ रेट। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही सेकंड फेज आता है तो डेथ रेट बहुत तेजी से कम हो जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे थर्ड फेज में कम होता रहता है। और बर्थ रेट में क्या होता है, सो बर्थ रेट में इट रिमेन्स हाई इन द फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज में क्या होता है, ये बहुत तेजी से कम नहीं होते, बहुत ग्रेजुअली कम होता है, और फिर थर्ड फेज में ये कम होते होते डेथ रेट के बराबर आ जाता है। सो इस वजह से क्या है, अब देखो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत कम रहेगी, यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे सी द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, तो बर्थ रेट बहुत तेजी से कम हो गया है और डेथ रेट बहुत तेजी से कम हो गया, बर्थ रेट जो है उतना तेजी से कम नहीं हुआ है। सो दिस फेज इज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, फाइन। तो ट्रांजिशन फेज में अब आप समझ गए होंगे वैसे कि व्हाई देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन in transition phase, because the death rates are brought down, keep writing these notes, fine, relatively quickly। और कैसे ही एकदम तेजी से इतना कम हो जाते हैं, थ्रू एडवांस्ड मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, है ना, मेडिसिन वगैरह आ जाती है और सारी टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं जिससे आप डिजीज का स्प्रेड कंट्रोल कर पाते हो। देन थ्रू पब्लिक हेल्थ एंड थ्रू बेटर न्यूट्रिशन, तो इससे आपका डेथ रेट बहुत तेजी से कम हो जाता है। लेकिन बर्थ रेट एट द सेम टाइम इट टेक्स लॉन्गर फॉर द सोसाइटी टू एडजस्ट, क्योंकि ये तो एक बिहेवियरल चेंज है, वहां पे तो आपने साइंस का यूज करके डेथ रेट को बहुत तेजी से कम कर दिया, लेकिन बर्थ रेट जो है उसमें सोसाइटी को ज्यादा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो बिहेवियरल चेंज लाने में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है। अब वैक्सीन बनी तो आपको वैक्सीन लगवाने में ज्यादा, कोविड की वैक्सीन लगवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपको जब कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंस रखो या फिर मास्क पहनो और ये 2 गज दूरी और मास्क पहनना है जरूरी, और उसके बाद में आपको कहा जा रहा था बार बार सैनिटाइज करो, तो ये बिहेवियरल चेंजेस थे, है ना। तो ये बिहेवियरल चेंजेस आपके अंदर बहुत जल्दी नहीं आ रहे थे, जब खौफ बैठ रहा था, जब आपको लग रहा था, तो उस टाइम पे फिर ये बिहेवियरल चेंजेस आ रहे थे, ओके। तो इसी वजह से बर्थ रेट को भी नीचे लाना काफी ज्यादा टफ रहता है। सो ये कब आपका बिहेवियरल चेंजेस, ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आपका इवॉल्व कब होता है, इट इज इवॉल्व ड्यूरिंग पॉवर्टी। तो पॉवर्टी और हाई डेथ रेट की वजह से आपका बर्थ रेट आप पहले क्या करते हो कि बढ़ाने लगते हो, जब ज्यादा डेथ्स होती है, तो जो इनिशियल सोसाइटी होती है, एक मतलब कहना चाहिए जो अर्ली मैन वाली सोसाइटी टाइप की थी, तो उसमें आप क्या करते हो कि ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हो। लेकिन अब क्या है, नाउ देयर इज रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी, डेथ रेट जब कम है ना, तो आपका लाइफ स्पैन जो है
वो बढ़ गया है, तो आपका बर्थ रेट ऑटोमेटिकली जो होता है वो कम होता जाता है. सो दिस ट्रांजिशन, ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो ट्रांजिशन है, दिस ट्रांजिशन वॉज सीन इन वेस्टर्न यूरोप इन लेट 19th सेंचुरी. तो इसी वजह से ही जो है मालथूस की थ्योरी गलत भी प्रूव हुई थी. लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में यही पैटर्न देखा गया था. अब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है नाउ, दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज देयर बर्थ रेट. इनफैक्ट अगर इंडिया का भी देखा जाए तो ये एक लेटर ट्रांजिशन फेज में है. तो आपका जो ट्रांजिशन फेज भी है ना, वो एक्चुअली में 2 फेजेस में डिवाइडेड रहता है, द अर्ली ट्रांजिशन एंड द लेट ट्रांजिशन. तो इंडिया जो है ना अभी वो लेट ट्रांजिशन फेज में है, बिकॉज डेथ रेट काफी तेजी से कम हो चुके हैं, लेकिन बर्थ रेट्स हैव नॉट डिक्रीज्ड एट सेम एक्सटेंट. ओके, आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होंगी. तो नेक्स्ट क्लास में वील स्टडी अबाउट सम कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.